अब हम लोग पहले चुंबकीय पदार्थों के कुछ संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ चुके थे। अब उसमें से एक परिभाषा ये भी है चुंबकीय पदार्थों से संबंधित चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता काई एम पढ़ा जाता है। इसको इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से लिखा जाता है काई एम। तो जब हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो देखा जाता है कि जो चुंबकन तीव्रता आई होती है वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता एच के प्रोपोर्शनल होती है। तो आई प्रोपोर्शनल एच लिखा जाता है। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, इसी कांस्टेंट को कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति अथवा चुंबकीय सुग्राहिता काई एम। तो यहाँ पर आई प्रोपोर्शनल कैपिटल एच या आई बराबर हो जाएगा काई एम इंटू कैपिटल एच। तो काई एम बराबर होता है आई अपान कैपिटल एच। ये सभी सदिश राशियां इसलिए तीर लगाकर लिखेंगे। अर्थात अब इससे डेफिनेशन क्या बनती है, अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता आई वह बाह्य क्षेत्र की चुंबकन तीव्रता एच के अनुपात के बराबर होती है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा। और आई और एच दोनों के मात्रक एम्पियर पर मीटर होते हैं, इसलिए काई एम का कोई मात्रक नहीं होता, ये केवल संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये डेफिनेशन है काई एम की, यानी चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति की। अब हम लोग सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू व चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम के बीच संबंध पढ़ते हैं। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पीछे से हम लोग पढ़े थे, पीछे हम लोग पढ़े थे जहाँ पर देखा गया था कि जो किसी पदार्थ के अंदर जो कुल चुंबकीय प्रेरण होता है या कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है वह एच और आई के प्लस के बराबर होता है। तो इस आधार पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो चुंबकीय तीव्रता होती है एच बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की, जिसको हम तीव्रता कह सकते हैं एच, वो बी अपान म्यू नॉट माइनस आई के बराबर होती है। तो इस समीकरण से हम लोग आगे संबंध निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको आई को इधर कर लें तो प्लस हो जाएगा और बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एच प्लस आई। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि आई बराबर होता है चुंबकन तीव्रता आई बराबर होता है काई एम इंटू एच के। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे, यहाँ पर तो एच फिर कॉमन ले लेंगे तो एच बाहर आ जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एच ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम हो जाएगा। इस तरह से बी अपान एच करके हम लोग म्यू नॉट 1 प्लस काई एम लिख लेंगे यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर बी अपान एच पीछे पढ़ चुके हैं। म्यू बराबर होता है म्यू पदार्थ की चुंबकशीलता के बराबर होता है बी अपान एच। बी चुंबकीय प्रेरण है और एच बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है या चुंबकन तीव्रता कहेंगे, ये होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पर म्यू लिख देंगे। तो म्यू बराबर हो जाएगा म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम, और म्यू नॉट को फिर यहाँ नीचे ले आएंगे तो इस तरह लिख लेंगे। और इसको हम लोग पढ़े थे म्यू अपान म्यू नॉट को कहते हैं म्यू आर सापेक्ष चुंबकशीलता। तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। तो ये है संबंध म्यू आर यानी सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम के बीच संबंध है। तो इस तरह से यहाँ तक सारे चुंबकीय पदार्थों से संबंधित जो परिभाषाएं हैं और जो संबंध हैं वो यहाँ पर पूरे हुए। अब हम लोग चुंबकीय पदार्थों की जल्दी से पदार्थों की विशेषताएं या चुंबकीय पदार्थों के गुण यहाँ समझ लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों पदार्थों के गुणों को एक साथ बताया गया है। तो पहले प्रचुंबकीय पदार्थ का गुण समझिए। तो इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम व सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर दोनों का मान 1 से कम होता है, यानी नेगेटिव में होते हैं। तो 1 से कम होता है, सॉरी नेगेटिव में भी पहुंच जाते हैं, 1 से कम तो 0 तक चलेगा। तो म्यू आर इज लेस देन 1 व काई एम इज लेस देन 1, और दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, यानी 0 से भी कम चले जाएंगे। तो 1 से कम तो होते ही है और 0 से भी कम कहा जाएगा, यहाँ पर लेस देन 0 कहना चाहिए। म्यू आर दोनों का मान 1 से कम होता है। और यह पदार्थ कम प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, ये दूसरा गुण है। तीसरा यह है कि इन पदार्थों की क्षण यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए या रखी जाए तो क्षेत्र के लंबवत हो जाती है, इस तरह से लंबवत हो जाती है ऐसे। और इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो बाह्य क्षेत्र के ध्रुवों के समान होते हैं कि नॉर्थ पोल की तरफ इसमें नॉर्थ डेवलप होगा चुंबकीय नॉर्थ, और इसमें साउथ की तरफ साउथ।
इसीलिए ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं, क्योंकि नॉर्थ से इसमें बल रेखाएं इधर को निकलेंगी तो, और इधर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं भी इधर को हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो इस तरह से, और चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ से दूर भगती हैं, यानी उसके अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। तो ये है दूसरा गुण। दूसरा अब हम लोग अन्य चुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो अन्य चुंबकीय पदार्थों की विशेषताओं में है कि नंबर 1 जो म्यूआर और काइम का मान होता है, यानी जो सापेक्ष चुंबकशीलता और ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, उन दोनों का मान 1 से अधिक होता है। और यह पदार्थ अधिक प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। तो जो अन्य चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अधिक प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इन पदार्थों की क्षण बाह्य क्षेत्र के समांतर हो जाती है, तो ये यहाँ पर बाह्य क्षेत्र के समांतर दिखाई गई है, तथा इसके सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं वो बाह्य क्षेत्र के ध्रुवों के विपरीत होते हैं, यानी जिधर N होता है उधर S और जिधर S होता है उधर N उत्पन्न होता है। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में उल्टा था, जिधर S था उधर सेम ध्रुव उत्पन्न हुए थे, इसमें विपरीत उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है बाह्य क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाता है थोड़ा सा, ये पदार्थ जो अन्य चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और इन पदार्थों के लिए एक और है, ये जो कायम है, यानी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है इन पदार्थों की, अन्य चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, वो परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कायम प्रोपोर्शनल 1/T। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा कायम घटेगा, ताप घटने पर चुंबकीय प्रवृत्ति इनकी बढ़ती जाती है। जबकि इनके जो अन्य जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके कायम पर कोई ताप का प्रभाव खास नहीं पड़ता है। और लौह चुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं समझ लीजिए। तो इन पदार्थों में चुंबकीय पदार्थों के समस्त गुण प्रबलता से पाए जाते हैं, बस इतना पर्याप्त है लिख देना। और जो इनके लिए म्यूआर और कायम का मान होता है, यानी सापेक्ष चुंबकशीलता और जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है लौह चुंबकीय पदार्थों की, वह 1 से बहुत अधिक होती है। तो ये है गुण इन चुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं या चुंबकीय पदार्थों के गुण।